बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पेज 3 क्वांटम 2010। लास्ट टाइम हमने कुछ यूजर्स बनाए थे। हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन के नाम से हमने एक यूजर बनाया था जिसको हमने एक पासवर्ड दिया था, पासवर्ड के थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया था। अब जबकि मैंने वही कंपनी ओपन की है मराबा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, तो देखें सबसे पहले आपके पास मराबा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जब आप कंपनी ओपन करते हैं तो एडमिन का एक लॉगिन इन आईडी, एक आपके पास एक मैसेज अपीयर होता है जिसमें आप एडमिन और उसका पासवर्ड जो है, तो पासवर्ड मैंने लास्ट टाइम दिया था ग्लोबल 1 2 3 इन डिजिट। ओके कर देते हैं, तो हम एज अ एडमिन जो है पेज 3 के अंदर एंटर हो रहे हैं। ओके, कुछ हमारे पास मैसेजेस आएंगे, मैं इनको फिलहाल ऑफ कर देता हूं, मुझे ये मैसेजेस नहीं चाहिए। फुल विंडो करने के बाद आज जो मैंने काम करना है वो है डेस्कटॉप को कस्टमाइज करना। डेस्कटॉप को कस्टमाइज इस वजह से किया जाता है कि पेज 3 के अंदर क्वांटम 2010 के अंदर ये खासियत है कि आप ट्रैकिंग सिस्टम इसके अंदर कर सकते हैं। ट्रैकिंग सिस्टम से मुराद ये है कि अगर एक एडमिन कोई काम करेगा तो उसको राइट्स हैं, वो तमाम जगहों पर जाकर काम कर सकता है। आइदर वो टास्क में जाता है, वो मेंटेन में जाता है, लिस्ट में किसी चीज को चेक करना चाहता है, ठीक है, मतलब वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या एक परचेज ऑफिसर है, अगर वो कोई चीज खरीदेगा तो वो अपने राइट्स को तो यूज कर सकता है, लेकिन उसको परमिशन की जरूरत होगी। जैसा कि किसी इदारे के अंदर एक एडमिन है और उसके सुबॉर्डिनेट या मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स कोई बंदे काम कर रहे हैं, मतलब उसके मातहत कोई बंदे काम कर रहे हैं, तो वो बंदे ऑथराइज्ड नहीं है कि वो कोई भी काम अपनी तरफ से परफॉर्म कर लें, बल्कि वो जो भी काम करना चाहेंगे वो पहले परमिशन लेंगे अपने सीनियर से। जैसा कि मैं किसी इदारे में एज अ एमडी काम कर रहा हूं या मैं एज अ एक एमडी जो है पोस्ट पर हूं, मेरे पास राइट्स हैं कि मैं उस इदारे के अंदर मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं उस इदारे के अंदर कोई भी डिसीजन टेक कर सकता हूं। लेकिन जो मेरे मातहत एक अकाउंटेंट काम कर रहा है, अब वो अकाउंटेंट अगर कोई भी काम परफॉर्म करेगा या कोई भी परचेज ऑर्डर जैसा लेगा वो, तो वो पहले मुझसे परमिशन लेगा। तो पेज 3 भी, ये पेज 3 का जो डैशबोर्ड है, बेसिकली ये जो अभी हम डैशबोर्ड को कस्टमाइज करेंगे, ये डैशबोर्ड इसी हवाले से एक कड़ी है, इसमें हम ट्रैकिंग सिस्टम कर सकते हैं। वो ट्रैकिंग सिस्टम कैसे होता है हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने की। मैंने अपने एडमिन अकाउंट को ओपन कर रखा है और इस वक्त मैं आ जाता हूं कस्टमाइज डेस्कटॉप को क्लिक कर लेता हूं, तो मेरे पास एक मैसेज अपीयर होता है, एक विंडो बॉक्स मेरे पास एक अपीयर हो जाता है। इस विंडो बॉक्स के अंदर जो जो चीजें मुझे अपने डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए वो चीजें मैं यहां से ट्रांसफर कर दूंगा सेलेक्टेड सेक्शन के अंदर। तो मुझे इसमें सबसे पहले, चूंकि मैं एक एडमिन हूं, तो मैं जिन जिन चीजों को देखना चाहता हूं मैं इस गिवन लिस्ट में से उनको सेलेक्ट करके यहां ड्रॉप कर दूंगा। तरीकाकार ये है, सबसे पहले तो ये है कि मैं अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहता हूं कि मेरे पास अकाउंट का बैलेंस कितना है। मैं ट्रांसफर करता हूं यहां पर। मैंने एज पेबल, वो लोग जिनको मैंने पेमेंट अदा करनी है, ठीक है, आप इन अनदर वर्ड आप अपने जो सप्लायर हैं या जो आप अपने आपके जो वेंडर्स हैं उनको भी एज पेबल कह सकते हैं। वो लोग जिनको आपने पेमेंट अदा करनी है उन्हें एज पेबल कहा जाता है। इसमें पर बहुत सारी चीजें आती हैं, फिलहाल हम इस चीज को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मैं एज पेबल की डिटेल्स देखना चाहता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर, ऐसे ही एज रिसीवेबल की डिटेल देखना चाहता हूँ, वो लोग जिनसे मैंने पेमेंट वसूल करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं डिटेल देखना चाहता हूँ ओके, पेज 3 इनबॉक्स की डिटेल मैं देखना चाहता हूँ। गुड, मैंने परचेज ऑर्डर देखने हैं, ठीक है, और ऐसे ही मैंने सेल ऑर्डर्स भी देखने हैं। ये डिटेल्स मुझे अपने डैशबोर्ड के ऊपर चाहिए। मैं ओके करता हूँ। जो ही मैं ओके करता हूँ आप देखेंगे, आप इसको अगेन भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखें जनाब, आपके पास वो तमाम के तमाम पोर्शंस जो अभी आपने ओपन किए वो आपकी विंडो के अंदर यहाँ पर फिट हो गए। चंद एक ऑप्शंस जो है वो आपको नजर भी नहीं आ रहे हैं, वो देखिए नीचे आप अगर इसको स्क्रॉल करके नीचे चले जाएं, ये आपके पास स्क्रॉल बार जो है, तो ये देखिए सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है, सारा पेज 3 के ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर पड़े हुए हैं, सॉरी। ऐसे ही आपके पास एज रिसीवेबल पड़े हुए हैं, ऐसे ही आपके पास एज टेबल्स पड़े हुए हैं,
आपके पास अकाउंट की डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है कि आपकी कैश अकाउंट के अंदर अकाउंट आईडी क्या है और उसके अंदर कितना बैलेंस है, आपके रिसीवेबल कितने हैं उनके अंदर कितना बैलेंस है, आपके पेबल्स अगर होंगे, जितने भी अकाउंट्स यहाँ पर हम मेंटेन करते जाएंगे फिर वो आपको बताता जाएगा। ऐसे ही आपके पास इनबॉक्स कि आपको किसी ने मैसेज भेजा है तो किस तरह आप भेजेंगे, मतलब जो जो मैसेजेस आपके लिए यहाँ आएंगे तमाम का तमाम डिटेल आपको, आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि इनको मैंने कस्टमाइज करना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, तो अगेन देखिए कस्टमाइज के बटन पर आप जाकर अगेन इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको हम बाद में चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है। मैंने फिलहाल इस वक्त मौजूदा टाइम पे मैंने एक एडमिन के अंदर उसके डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर लिया। अब मैं कन्वर्ट होता हूँ, अपने सेल्स ऑफिसर के पास जाता हूँ, उसके अकाउंट में इन होता हूँ और वहां जाकर मैं उसके डैशबोर्ड को भी कस्टमाइज कर लेता हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक ओपन किया, यहाँ पर मैं अब आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं पीओ को एंटर कर लेता हूँ, परचेज ऑफिसर जो मेरे पास है, एंड सेम एज इट इज देना है। जिस तरह नाम था मैंने कैपिटल में लिखा था, कैपिटल में लिखना है। मैं पासवर्ड वही एंटर करूंगा जो मैंने एक कॉमन पासवर्ड दिया था, ग्लोबल 123। देने के बाद अब मैं इस वक्त परचेज ऑफिसर में, परचेज ऑफिसर के मैं इस वक्त परचेज ऑफिसर के लॉग इन में हूँ, यूजर आईडी में हूँ, ठीक है। मैं उसका पोर्शन यूज कर रहा हूँ इस वक्त। देखिए आप सेल में काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके राइट्स नहीं है, इस वजह से जो एनी हाउ, जो कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, कस्टमाइज टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए जी, सबसे पहले मुझे माई पेज ट्री इनबॉक्स चाहिए, मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इस वक्त परचेज ऑफिसर हूँ तो मुझे वेंडर्स की डिटेल भी चाहिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर अकाउंट पेबल, वो लोग जिनको मैंने अकाउंट पे करना है उनकी डिटेल भी चाहिए, ठीक है। और मुझे पेमेंट्स की डिटेल भी चाहिए कि मैंने किन किन लोगों को पेमेंट अदा करनी है, मैंने परचेज ऑर्डर कितने भेजे हुए हैं, ये भी डिटेल मुझे चाहिए। तो ये देखिए जनाब, आपके पास माई पेज ट्री इनबॉक्स आ गया, आपके पास वेंडर्स आ गए, पेबल आ गए, आपने परचेज ऑर्डर कौन कौन से दिए हुए हैं और आपने पेमेंट्स किस किस को अदा करनी है, ये तमाम की तमाम लिस्ट आपके पास इस वक्त जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर अपीयर हो चुकी है। अब तीसरी जो चीज मेरे पास रहती है वो है सेल्स ऑफिसर। तो मैं अगेन जाता हूं, अपनी कंपनी को बंद करके अगेन रीओपन करता हूं और इस वक्त मैं जाऊंगा एसओ सेल ऑफिसर के पास। वेल सेल ऑफिसर के पास इस वक्त मैं आता हूं, अगेन मैं उसको एक पासवर्ड देता हूं जो कि कॉमन पासवर्ड मैंने दिया था 123 के नाम से। उप्स, मैं कुछ मिस्टेक कर गया हूं, आई थिंक मैंने GLOPA123 वही एंटर कर लें। सेल रिप्रेजेंटेटिव था, SR था, मैं SO दे रहा हूँ वो, ओके सॉरी। मैं इसको भी कस्टमाइज कर देता हूँ। अब इसमें मुझे सबसे पहले माई पेज ट्री इनबॉक्स चाहिए, मैं माई पेज ट्री इनबॉक्स भी यहाँ ड्रॉप करता हूँ। इसके अलावा मुझे सेल ऑर्डर्स चाहिए कि मैंने किन किन बंदों को सेल ऑर्डर दिए हुए हैं। मुझे इनवॉइस की डिटेल, सॉरी एज रिसीवेबल चाहिए, इनकी डिटेल मैंने देखनी है। मुझे कस्टमर की डिटेल बताए, कस्टमर की डिटेल भी बताए। एंड लास्ट वन मुझे सेल ऑर्डर, तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं इसमें एक और भी ड्रॉप कर लेता हूँ। कस्टमर मेरे पास आ गया है, मैं सेल इनवॉइस को भी ड्रॉप कर लेता हूँ। ये देखिए जनाब, आपके पास पेज ट्री इनबॉक्स के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर पेज ट्री इनबॉक्स आ गया, सेल ऑर्डर आ गए, रिसीवेबल आ गए, इनवॉइस आ गई और कस्टमर आ गए, ठीक है। कितने कस्टमर हैं, उनकी इनवॉइसेस कितनी हैं, मतलब किन किन को कौन कौन सी इनवॉइस इशू की हुई हैं, ठीक है। उनकी रिसीवेबल, एज रिसीवेबल क्या है, सेल ऑर्डर्स क्या हैं, और अगर कोई मैसेज मुझे आया हुआ है तो ये जो अभी हमने अपनी इस क्लास के अंदर डिस्कस किया, इसे हम कहते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ द माई डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बेसिकली बहुत ही प्यारा सिस्टम है। आगे चलकर इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीटली देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एक एडमिन जो है किस तरीके से अपने सुबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसे ही जो आपके पास आपके मातहत जो लोग आ रहे हैं उनको उनकी कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, एंड ऐसे ही ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू आप अपने आप को सिक्योर कैसे करते हो। जैसा कि देखिए सिक्योरिटी के अंदर हमने ये चीज सीखी थी कि हम जब एक पासवर्ड दे देते हैं
तो फिर हम सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाकर और उस पासवर्ड को विद इन 24 आवर्स या 1 डे या जो भी मतलब आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं वहां पर आप उनको चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज करके और अपनी सेटिंग के मुताबिक ला सकते हैं। लास्ट थिंग जो मैं अभी आपको बताने जाऊंगा, सबसे पहले मैं इस यूजर को बंद करके और अपने एडमिन के यूजर में चला जाता हूं। नाउ आई एम कन्वर्टिंग टू एडमिन यूजर, एडमिन दे दिया एंड मैं इसका पासवर्ड पुट करता हूं जो कि इसमें एडमिन से एक ही बंदा हो सकता है, ग्लोबल 1 डेफिनेटली नहीं, एडमिन तो एक ही होगा ना, एडमिन तो होता ही है क्या। अब देखिए किसी स्कूल में एक प्रिंसिपल एक ही होता है, 2 प्रिंसिपल नहीं होते, हाँ वाइस प्रिंसिपल होता है जो अगर प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में कंट्रोलिंग करता है, लेकिन जब तक प्रिंसिपल मौजूद होगा तो वही परफॉर्मेंस करेगा, जितनी भी जो है मतलब परफॉर्मिंग होगी, जो ड्यूटीज होंगी वही जो है वो परफॉर्म करेगा। उसकी जगह पर तब वाइस प्रिंसिपल काम करता है जब वो नहीं होता। सर एक तो ये एडमिन है, एक जो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे होते हैं सेम एडमिन है। एक एडमिन का मतलब ही कंट्रोलिंग, वो बंदा जो बेसिकली काम किसी भी इदारे की कंट्रोलिंग करेगा उसे एडमिन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर जो एडमिन होता है, जिस तरह आपने एफबी की एग्जांपल दी, मुझे बताया गया सर एक वहां पर वो होते हैं जो एडमिन होते हैं, तो वो भी क्या करता है, अब वो अगर उसने कोई पेज बनाया हुआ है तो उसके पेज के अंदर कोई और तो काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर राइट्स दिए हुए हैं आपको तो फिर आप काम कर सकते हो, अगर आप पेज के एडिटर हो देन यू कैन, अदरवाइज यू कुडंट बी एबल टू डू समथिंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स। जो एडमिन कर सकता है वो आप नहीं कर सकते फिर जो है, ठीक। शॉर्टली अब जो मेरे पास एक मखसूस और मैं यूं कहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द पेस्ट्री के हवाले से वो ये है कि जब आप पेस्ट्री को देखिए, अभी तक हमने जो काम किया ये मैं यूं कहूंगा कि तमाम का तमाम काम जितना भी, बल्कि इससे आगे की क्लासेस के अंदर भी जो काम मैं आपको करवाऊंगा, ये तमाम का तमाम काम बसा औकात आपको कंपनीज के अंदर रेडीमेड मिलेगा, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर आप कहेंगे कि सर जब हमें जरूरत नहीं है तो फिर क्यों बताया जा रहा है हमें ये। हाँ, वजह ये है कि आप लोगों को इस वजह से बताया जा रहा है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर जाओ तो कम अज कम या आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक्स क्या है, हम किस तरीके से इसके बेसिक्स को जान सकते हैं। अगर एक कंपनी फ्रेश कंपनी है, मे बी आप अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हो और उस कंपनी के अंदर आपको या उस बिजनेस के अंदर आप अकाउंट्स को लॉन्च करना चाह रहे हो और पेस्ट्री की फैसिलिटीज या पेस्ट्री की सहूलियात से मुस्तफीद आप हो रहे हो, तो फिर तो आपको इन तमाम चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चलो अगर एक बनी बनाई कंपनी है और आप यहाँ पर कहीं पर जाकर आप उस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर तो ठीक है, चलें आप जो है मजीद काम करेंगे, उसके ट्रांजेक्शंस के हवाले से करेंगे, उसकी कंट्रोलिंग करेंगे। लेकिन अगर एक कंपनी नई ओपन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये चीजें जरूरी हो। तो उनमें सबसे जो मेजर चीज है वो ये है कि कोई भी पेस्ट्री अकाउंटिंग या कोई भी पेस्ट्री सॉफ्टवेयर, सेज का ये जो पेस्ट्री डिसिप्लिन है, ये किसी एक मखसूस कंपनी के लिए नहीं बनाया जाता। जैसा कि आप कंसर्न हो या आपका जो बिजनेस है वो सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो आप पेस्ट्री को सिर्फ सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस पेस्ट्री को ट्रेडिंग के हवाले से ऐसे बिजनेसेस जो ट्रेड के साथ कंसर्न है, आप उन बिजनेसेस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बिजनेसेस जो सर्विसेज के साथ कंसर्न है, आप उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे बिजनेसेस जो जस्ट लाइक नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, जैसे कि ईदी वेलफेयर वाले हो गए। अब ईदी वेलफेयर वाले जो हैं वो आपसे क्या कुछ पैसे लेते हैं? नहीं लेते। वो आपको एक सर्विसेज, एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये तमाम के तमाम बिजनेसेस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आया इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इस पेस्ट्री को हम अपनी डिमांड के मुताबिक ला सकते हैं? हाँ, वो चीज है इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स, जो कि इसकी मेंटेन में पड़ी हुई है, और मेंटेन में डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन में ये तमाम की तमाम सेटिंग्स, जैसा कि आप किसी कस्टमर के साथ क्या बिहेवियर करना चाहते हैं, उसके साथ आपने जो डीलिंग करनी है उसकी डीलिंग की बिहेवियर क्या होना चाहिए, मतलब उसके अप एंड डाउन्स क्या होंगे, आप उसके ऊपर जो राइट्स लगाओगे या उसको कितनी आप छूट दे सकते हो, आप उसको जो है ना होल्ड कर सकते हो, ठीक है, उसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशंस। वेंडर के साथ आपने किस तरीके से डील करना है, एक एम्प्लॉय है तो उसको आपने किस तरीके से डील करना है, एज ही पेरोल सेटअप किस तरीके से मेंटेन करना है, इन्वेंट्री आइटम्स में आपने प्राइसेस वगैरह बनानी है, लो लेवल प्राइस रखनी है, हाई लेवल प्राइसेस रखनी है, सही। जॉब्स अगर कोई परफॉर्म हो रही है, कोई एक्स्ट्रा जॉब्स वगैरह आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके अहवाल आप जानेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट्स वगैरह जो इनवॉइसेस आप देंगे
तो उन स्टेटमेंट को किस तरीके से सेट करना है, जर्नल लेजर्स वगैरह किस तरीके से सेट करने हैं, फिर कस्टमर्स बनाने किस तरीके से हैं, ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही चीज डिस्कस करेंगे कि पेज ट्री की डिफॉल्ट सेटिंग हम अपनी मर्जी से, जिस तरह इस वक्त मैंने एक मरहबा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एज अ ट्रेडिंग, ये मेरा एक ट्रेडिंग बिजनेस है कि मैं कुछ चीजें खरीदूंगा और फिर प्रॉफिट की मद में या प्रॉफिट कमाने के लिए मैं उनको आगे जो है फरोख्त कर दूंगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, मेरे एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे, मेरी जो है ट्रेड प्राइसेस भी इन्वॉल्व होंगी, मेरी सेल प्राइसेस भी इन्वॉल्व होंगी और मेरे प्राइस लेवल्स भी आएंगे, मेरी जॉब्स भी उसमें परफॉर्म होंगी, मैंने एम्प्लॉयज को भी मेंटेन करना है, उनको सैलरीज भी इशू करनी है, बहुत सारी चीजें जो एक कंपनी के अंदर एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर कंपनी के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। इंशाल्लाह डे बाई डे हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज को बहुत ही आसानी से सीखने की कोशिश करें और हो कि आप लोगों को ये इंटरेस्टेड भी लग रहा होगा कि हम इसको, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि बहुत ही आसानी से इसको इसकी जो कंट्रोलिंग है वो आप लोगों को बताऊं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद भी कोशिश करेंगे कि इसको मजीद मैं आसान बनाने की कोशिश करूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो मेरे पपल्स हैं उनको इस किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इससे भी सीखें। और इसके अलावा वन मोर थिंग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारा जो है इस वक्त FB के ऊपर एक पेज है ग्लोबल एकेडमी के नाम से, आप वहाँ जाएं, वहाँ से भी आप काफ़ी सारी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जो स्टूडेंट्स को मैं बैकअप सपोर्ट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्स गिवन हैं, ID आपकी मैंने अपनी दी हुई है, वहाँ पर आप जो है कंसर्न क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ हार्ड शेप में नोट्स भी इशू करूंगा, जिस तरह से चार्ट ऑफ अकाउंट्स की डिटेल्स हो गई, कंपनीज की इंफॉर्मेशन हो गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से जो जरूरी चीजें होती हैं अकाउंट्स के लिए, वो तमाम की तमाम डिटेल्स मैं आपको जो है नोट्स में चंद स्टूडेंट्स को इशू कर भी चुका हूं और आप लोगों को इशू भी करूंगा इंशाल्लाह। तो ये तमाम की तमाम बातें खैर होती रहेंगी, लेकिन इसमें कोशिश ये करनी है, देखें आप लोगों ने कि देखें जिस तरीके से मैं कोशिश ये करता हूँ कि स्टूडेंट्स को बड़े उनके लेवल पर जाकर पढ़ाऊँ, उनके लेवल पर जाकर जो है उनको गाइड करूं, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट उनके लिए प्रोवाइड करूं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। घर जाएं, इसकी प्रैक्टिस करें प्रॉपरली, एक कंपनी अलग से बनाएं, उसमें देखें कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप पूछें, इंशाल्लाह आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई की जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड हुआ। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे और देखेंगे हम क्या नया सीखें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching our video. So please like, share and subscribe and please press the bell icon ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।